प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आप सब इस नव वर्ष में स्वस्थ रहे और अपने मिशन में कामयाब रहे। आज हम आपके लिए हमारे अपने यूट्यूब चैनल सैर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पर विज्ञान विषय का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कोशिका, ये एक ऐसा टॉपिक है, कोशिका यानी सेल, जो आपकी विद्यालय शिक्षा के साथ साथ बोर्ड एग्जाम और आपके जो सभी प्रतियोगी परीक्षाएं होती है उसमें इस कोशिका से संबंधित और विज्ञान विषय का महत्व आपको पता ही है। इससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम आपको आज कोशिका के बारे में बताएं। प्यारे विद्यार्थियों, जिस प्रकार मनुष्य, जीव जंतु, पशु पक्षी अर्थात जो सजीव होते हैं, उनकी संरचना किससे बनती है? कोशिका से। यानी कोशिका क्या है? सेल। ऐसे इंग्लिश में इसको सेल बोलते हैं। तो मैं आज आपको कोशिका के बारे में बताना चाहता हूँ। क्या होती है कोशिका? कोशिका की संरचना कैसी होती है? क्या जंतु और पादप कोशिकाएं अलग अलग होती है? जंतुओं में कोशिका के क्या कार्य हैं? कोशिका कौन कौन से, यानी कोशिका में कौन कौन से अंग पाए जाते हैं? और उसी प्रकार पादप कोशिका क्या है? पादप कोशिका में कौन कौन से अंग पाए जाते हैं? आया समझे? इसके बारे में आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे हमारे अपने YouTube चैनल सैर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पर। अब मैं बताना चाहता हूँ, चाहे छोटा से छोटा जीव अमीबा हो और चाहे बड़ा से बड़ा विशालकाय जीव ब्लू व्हेल हो, सबका शरीर कोशिकाओं से बना होता है। अब मैं आपको कोशिका की परिभाषा लिखवा रहा हूँ, आप भी लिख लीजिए, ये नोट्स आपके काम आएंगे। यानी मैं बताना चाहता हूँ, कोई भी जीव, चाहे पादप हो चाहे जीव हो, सजीव हो, यानी सजीव के अंदर जंतु भी आते हैं और पादप भी आते हैं। ऐसा सजीव के अंदर दो सजीव होते हैं, जंतु और पादप। इन सभी का शरीर हमेशा कोशिकाओं से बनता है और ये कोशिकाएं शरीर की जो विभिन्न गतियां होती है, गतिविधियां होती है, उनको आयोजित संचालित करती है। अब आप लिखिए कोशिका किसे कहते हैं? कोशिका मैं बताना चाहता हूँ, प्रत्येक जीव का शरीर सूक्ष्म कोशिकाओं से बनता है, इन्हें सेल कहा जाता है। अब देखो, लिखिए आप, कोशिका का अर्थ प्रत्येक जीव, चाहे जंतु हो चाहे पादप हो, ध्यान रखना आप इसमें। प्रत्येक जीव का शरीर, लिखिए आप, प्रत्येक जीव का शरीर सूक्ष्म इकाई, लिखिए आप मेरे पीछे पीछे, प्रत्येक जीव का शरीर सूक्ष्म इकाइयों से मिलकर, लिख रहे हो आप? आराम से लिखिए, धीरे धीरे लिखवा रहा हूं, बनता है। यानी प्रत्येक जीव का शरीर सूक्ष्म इकाइयों से मिलकर बना है, जिन्हें कोशिका यानी सेल कहा जाता है, जिन्हें कोशिका या फिर इंग्लिश में आप इसको सेल कहा जाता है। आगे समझे आपको? अर्थात शरीर की आधारभूत इकाई कौन सी है, पूछा जा सकता है परीक्षा में, कि शरीर की मुख्य संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है कोशिका। यह शरीर की मुख्य संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। क्रियात्मक इकाई है। यह आपके समझ आ गया होगा कि आप कोशिका किसे कहा जाता है और ये कौन सी इकाई कहलाती है, शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। अब मैं बताना चाहता हूं, विज्ञान, अनुसंधान, खोज, इन्वेंशन, आया समझे, उसकी विषय है। तो सबसे पहले कोशिका का पता किसने लगाया, ये भी आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो लिखिए आप, सन 1665 ईस्वी में, कितने में? सन 1665 ईस्वी में, लिखिए आप, अंग्रेज विज्ञानी रॉबर्ट हुक, क्या नाम है? रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले एक लकड़ी की, जो कास्ट बोलते हैं, उसमें पता लगाया, उसको काट के उसने देखा तो उसमें उसको कुछ रचनाएं दिखाई दी और उसने उसका नाम सेल रखा था। ऐसा समझे? यानी कॉर्क यानी लकड़ी होती है, रॉबर्ट हुक ने, लिखिए आप, कॉर्क, कॉर्क होता है ना, कॉर्क लकड़ी का होता है, ऐसे समझे, लिखिए आप भी, कॉर्क पर, ऐसा समझे, कॉर्क के खाली अधिक स्थान को क्या नाम दिया था? स्थान को सेल यानी कोशिका नाम दिया था। पूछा जा सकता है कि सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की थी?
तो सबसे पहले अंग्रेजी वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने इसका नाम कोशिका दिया और इसकी कोशिका की खोज की गई थी, ठीक है ना। इसके बाद में जो आगे परिवर्तन हुआ था मैं बताना चाहता हूं। उसने जो कोशिकाएं की थी, जब जंतु या पादप जीवित अवस्था में हो तो सजीव कोशिकाएं होती हैं। जब उसका कोई अंग, जैसे लकड़ी है, पेड़ से हमने काट दी, उसको काटने के बाद में, सूखने के बाद में वो मृत कोशिकाओं में परिवर्तित हो जाती हैं। आगे समझ में। अब आगे आप लिखिए अगला जो उसके बाद में है कि अब जीवन कोशिकाओं का अध्ययन किसने किया था, ये भी पूछा जा सकता है। ये तो इसमें जो कोशिका का नाम दिया था और इसने सबसे पहले किस कोशिका का पता लगाया था, ये जो थी कॉक के अंदर मृत कोशिका थी। तो जीवित कोशिका का पता किसने लगाया, लिखिए आप, जीवित कोशिका का अध्ययन, यानी पता या अध्ययन किसने किया था, लिखिए आप भी। सबसे पहले 1674 यानी 1674 ईस्वी में, वही विज्ञान, जीव विज्ञान का विज्ञानी था, उसने ल्यूवेन हॉक ने, ल्यूवेन हॉक ने किया जीवित कोशिका संबंध। अब आपको एक बात और मैं तो बताना चाहता हूं, जो रॉबर्ट हुक ने की थी खोज, वो कॉक के अंदर की थी, जो मृत कोशिका उसको, ठीक, क्योंकि वो डैमेज हो गई थी। अब उसके बाद में जीवित कोशिका का अध्ययन ल्यूवेन हॉक ने 1674 में इसकी किया था, ठीक है ना। अब जो जीव विज्ञान, देखो जीवों से संबंधित मैंने हमारे वीडियो में बताया था कि साइंस की कितनी शाखाएं होती है, उसके बाद में फिजिकल और बोटनिकल आए समझे, उसमें जूलॉजिकल, उसमें आपको बताया था जीवन विज्ञान, लाइफ यानी फिजिकल साइंस और लाइफ साइंस। लाइफ साइंस का मैं आपको बताया था जूलॉजी, बोटनी, फिर आए समझे, उनसे रिलेटेड भी आपको खूब सारे जानकारी हमने हमारे अपने यूट्यूब चैनल शहर अपने संस्कृत एजुकेशन पर वीडियो अपलोड करके दी है। तो अब मैं बताना चाहता हूँ, जो अलग अलग विज्ञान की शाखाएं हैं, जब जिस शाखा में कोशिका का अध्ययन किया जाता है वो विज्ञान क्या कहलाती है, आपको कोशिका विज्ञान कहलाती है, जिसे अपन साइटोलॉजी कहते हैं, काइटोलॉजी है, समझे। लिखिए कोशिका से संबंधित विज्ञान की शाखा लिख लीजिए। कभी कहीं पे पूछा जा सकता है कि कोशिका से संबंधित विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है, लिखिए आप, कोशिका से संबंधित विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है भाई, कोशिका से संबंधित विज्ञान की शाखा कोशिका विज्ञान, क्या कहेंगे उसको, कोशिका से संबंधित विज्ञान की शाखा कोशिका विज्ञान कहलाती है, जिसे हम अंग्रेजी में साइटोलॉजी कहते हैं या काइटोलॉजी, CYTOLOGY, काइटोलॉजी इसको बोला जाता है। क्या बोले, काइटोलॉजी, आए समझे। ये साइटोलॉजी है, काइटोलॉजी, आप काइटोलॉजी, CYTOLOGY, काइटोलॉजी इसको बोला जाता है। अब मैं बताना चाहता हूं कोशिका के भाग या प्रकार। कोशिका दो प्रकार की होती है, एक कोशिका और बहुकोशिका। कोशिका के आधार पर जीवों की रचना हम दो प्रकार से कर सकते हैं। कोशिका के लिए आप लीजिए, कोशिका के आधार पर जीव, वे जंतु या वे पादप जिनमें एक कोशिका पाई जाती है। कैसे, कितनी को, ओनली फॉर वन कोशिका, ओनली वन सेल होती है, एक कोशिका, तो उसको अपन कहेंगे एक कोशिकीय जीव। क्या कहेंगे, एक कोशिकीय जीव कहेंगे, एक कोशिक जीव। ये ध्यान रखना, जिस जंतु में या पादप में एक कोशिका भाई इसे बोलेंगे यूनिकुलर, क्या बोलेंगे, यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलर, आए समझ, लिख लीजिए आप भी, UNICELLAR यूनिसेलर, आए समझे। और उसके बाद में लिख लीजिए ऑर्गेनिज्म यानी जीव होते हैं, जिसमें आपको एग्जाम्पल में भी लिख लीजिए आप, अमीबा पूछा जा सकता है, एक कोशिका जीव का उदाहरण दीजिए आप, अमीबा लिख सकते हैं। और साइटोप्लाज्मा भी, क्लेमाइडोमोनास भी लिख सकते हैं, क्लेमाइडोमोनास भी एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। और वे जंतु या पादप जिनकी कोशिकाएं एक से अधिक यानी एक से अधिक कोशिकाओं से बनी है, जिनके शरीर में एक से अधिक कोशिकाएं होती हैं, उन्हें क्या कहेंगे, बहुकोशिक। क्या कहेंगे, बहुकोशिक जीव उनको कहा जाएगा, जिसके हम इंग्लिश में कहते हैं मल्टीसेलुलर, आया समझे, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इसके अंदर आप जैसे देखो गाय, मनुष्य, ऐसे जो आप इसमें एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। आ रहा समझे, आपके अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अब मैं बताना चाहता हूं
एक कोशिकीय जीव में शरीर की सभी गतिविधियां, चाहे श्वसन हो, चाहे प्रजनन हो, चाहे पाचन हो, जो भी शरीर की सभी गतिविधियां, पोषण, उत्सर्जन, वृद्धि, जनन, वो सब एक कोशिका के द्वारा ही होता है। जबकि बहुकोशिकीय जीव में अलग अलग जनन, श्वसन, वृद्धि, पोषण, उत्सर्जन के लिए अलग अलग कोशिकाएं होती हैं। उन अलग अलग कोशिकाओं के समूह को हम क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। आए समझे? विभिन्न प्रकार के जो अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग कोशिकाएं के समूह ऊतक कहलाते हैं, जिन्हें इंग्लिश में टिश्यू कहा जाता है। और ऊतकों के समूह को तंत्र कहते हैं। आए समझे? और तंत्र से शरीर का अंग तंत्र से अंग बनता है और अंग से शरीर का निर्माण होता है। विभिन्न प्रकार के अंगों को मिलाकर हम मानव शरीर का निर्माण करते हैं। ठीक है ना? ये एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवों के बारे में मैंने आपको आज बताया है। अब आगे बताना चाहता हूं, बहुत कोशिकाएं, जो बहुत अधिकतम कोशिकाएं कैसी होती है, उसकी संरचना सूक्ष्म होती है। ध्यान रखना, आपको कोशिकाएं बहुत छोटी छोटी होती हैं। अब मैं बताना चाहता हूं, जो कुछ कोशिकाएं होती है 0.5 माइक्रोन से लेके 20 माइक्रोन तक होती हैं। कुछ कोशिकाएं बड़ी भी होती है, जैसे सबसे बड़ी कोशिका, ध्यान रखना आपको, शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा, ध्यान रखना, शुतुरमुर्ग का अंडा ना है, समझे? सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? शुतुरमुर्ग का अंडा। ध्यान, आप भी ध्यान रखिए, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। आ गया समझ में? आया समझ आपको? जिसका व्यास 100 से 150 सेंटीमीटर तक हो सकता है। और विभिन्न प्रकार के शरीर, अलग अलग शरीर प्रकार, आकार के जीव जंतु होते हैं। उनके अनुसार उनकी कोशिकाओं की संरचना की बनावट अलग अलग होती है। ये मैंने आपको आज कोशिका के बारे में बताया। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये खोजे हुए, इन खोज के बारे में पता लगा कि जंतु और पादप सबका शरीर कोशिकाओं से बनता होता है। और इस शरीर में जो सभी संचालित क्रियाएं होती है कोशिकाओं से माध्यम से होती है। इनसे संबंधित एक, जिसे बोलते हैं कोशिका सिद्धांत, क्या बोलते हैं? सेल थ्योरी के बाद में क्या परिवर्तन हुए और सेल थ्योरी किसने दी, ये आप लिख लीजिए, ये आप लिख लिए होंगे नोट्स। अब मैं आपको आगे बताना चाहता हूँ, इनको मिटा के। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि 19वीं शताब्दी के बाद में जो वैज्ञानिक थे, उनको पता चला कि जो पादप होते हैं उनमें भी पादप कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का पादपों में संचालन करता है। उसी प्रकार जीवों में, यानी जिसे जंतु कोशिका होती है, जंतुओं में पाई जाती हैं। और शरीर की जो सभी मुख्य क्रियाएं होती है, श्वसन, उत्सर्जन, प्रजनन, आय समझे, वृद्धि, ये जो सारे कार्य करते हैं वो कोशिकाएं करती हैं। तो अब इससे संबंधित एक सिद्धांत है जिसे हम कोशिका सिद्धांत कहते हैं। क्या होता है कोशिका सिद्धांत? इनके बारे में भी आप लिख लीजिए। अब लिख लीजिए आप कोशिका सिद्धांत। क्या लिखिए आप? कोशिका सिद्धांत। तो कोशिका सिद्धांत सबसे पहले स्वान और स्लाइडेन ने, ध्यान रखना आपको, कोशिका सिद्धांत दो वैज्ञानिक थे, स्वान और स्लाइडेन ने इनको क्या प्रस्तुत किया था। यानी अब मैं बताना चाहता हूं सबसे पहले, अब इसका पूरा नाम है, यानी दो वैज्ञानिक थे, जंतु वैज्ञानिक, ये आप लिख लीजिए। कोशिका सिद्धांत में जंतु विज्ञानी, देख, एक तो जंतु विज्ञानी और एक पादप विज्ञानी, दोनों वैज्ञानिक थे, विज्ञानी, ठीक है ना? जंतु विज्ञानी और पादप विज्ञानी दोनों साइंटिस्ट थे। तो दोनों ने क्या, एक तो था थियोडोर स्वान और मैथियस स्लीडन। तो थियोडोर स्वान तो जंतु विज्ञानी था, आप भी लिख दीजिए, थियोडोर स्वान जो जंतु विज्ञानी थे, और पादप विज्ञानी में मैथियस स्लीडन, मैथियस स्लीडन, जिसे हम कहते हैं स्वान और स्लाइडेन का सिद्धांत भी कहा जाता है, जिसको हम कोशिका सिद्धांत कहते हैं। ऐसे इसने बताया कि इसके सिद्धांत कौन कौन से? सबसे पहला है प्रत्येक जीव, ध्यान रखना, चाहे वो जंतु है या पादप है, एक कोशिका या बहुकोशिका से बनता है। एक कोशिका या बहुकोशिका से मिलकर बना है, ये पहला सिद्धांत इसका है, कोशिका से बना है। यानी जो भी जंतु है या पादप है, उनका जीव जो बना है शरीर, वो एक कोशिका या बहुकोशिका से बना हुआ है। अब दूसरा है कोशिका सभी जैविक क्रियाओं की मूल इकाई है। कोशिका, लिखिए, आप लिखते दिए, कोशिका सभी जैविक क्रियाओं की मूल इकाई है। कोशिका सभी जैविक क्रियाओं की मूल इकाई है, ठीक है ना? आगे तीसरा लिख लीजिए, जो कोशिका होती है अनुवंशिका की इकाई, अर्थात केंद्र में अनुवंशिकी पदार्थ पाया जाता है। आया समझे? तो लिखिए, कोशिका अनुवंशिकी की इकाई है।
कोशिका आनुवंशिकी की इकाई है। क्या होती है, ध्यान रखो, आनुवंशिकी की इकाई है। आनुवंशिकता क्या है, पैतृक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य है। कोशिका के अंदर एक सेंट्रोसोम, जिसे तारकाय, जिसे सेंटर होता है, समझे, केंद्रक क्या होता है, केंद्र के अंदर सेंट्रोसोम, तारकाय पाए सेंट्रोसोम जो गुणसूत्र होते हैं, संरचना बनी होती है केंद्र में, वो पैतृक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करते हैं। वो इसका मतलब है कोशिका आनुवंशिक गुणों की मुख्य इकाई है। ठीक है। अब चौथा है, नई कोशिकाएं पूर्व उपस्थित कोशिकाओं से बनती है। जो नई कोशिकाओं का निर्माण होता है जो पूर्व की कोशिकाओं से मिलकर बनती हैं। तो लिखिए, चौथा लिखिए, नई कोशिका का निर्माण पूर्व उपस्थित कोशिकाओं से होता है। ये आपको ये 4 सिद्धांत दिए थे स्वान और स्लाइडेन ने, इनके बारे में बताया था। तो जो नए हुए थे उसमें बताया, जो पहले खोज थी, अब नई जो टेक्नोलॉजी आई उसमें एक विषाणु आया। उन्होंने बताया कि विषाणु के लिए जब वो सजीव में प्रभावित होता है तो सजीव के अनुकूल अनुक्रिया करता है, जब वो निर्जीव में होता है तो निर्जीव के अनुकूल अनुक्रिया करता है। अर्थात विषाणु को सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी कहा जा सकता है। आया समझे। तो इसमें और बताया कि इसमें कोशिका उपस्थित भी होती है, कभी कभी नहीं भी होती है। उसके बाद में इन्होंने बताया, नए वैज्ञानिकों ने, कि जो जीवाणु और नीले शैवाल है उनके अंदर केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है। अर्थात केंद्रक झिल्ली और कोशिका ध्रुवीय विस्तृत अवस्था में होता है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं मुख्य बात कि कोशिका के प्रकार। कोशिका 2 प्रकार की होती है, जंतु कोशिका और पादप कोशिका। जंतु कोशिका और पादप कोशिका, ये देखिए, आपको यह बताना चाहता हूं। जंतु कोशिका जंतु में पाई जाती है, पादप कोशिका पादपों में पाई जाती है। जंतु कोशिका की संरचना और पादप कोशिका की संरचना के बारे में आपको डिटेल से हम हमारे अपने YouTube चैनल शेयर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पर वीडियोस के माध्यम से आपको बताएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले आपसे करबद्ध निवेदन है कि आप इन वीडियोज को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाइए और जो घर पर है आराम से स्टडी कर सके। एक निवेदन, इन वीडियोज को ज़्यादा से ज़्यादा आप जितने भी सोशल मीडियाज प्लेटफॉर्म के ग्रुपों से जुड़े हुए हैं इनको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाइए। तो आगे वाले वीडियोज में आपको बहुत ही शानदार जानकारी दी जाएगी जंतु कोशिका और उसकी संरचना और उसके कोशिकांग, उनके कार्य, और उसके बाद में पादप कोशिका और उसके कोशिकांग और उनके कार्य। नमस्कार।